हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने ये मॉडल दिया था और इस मॉडल में उन्होंने ये मॉडल दिया था एक एटम के बारे में, और ही डिस्क्राइब्ड एन एटम, प्रिसाइज डेफिनेशन दी थी कि ये इंडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। ये वर्ड एटम आया था फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। तो उसने कहा था कि एटम्स आर द इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो इनकी जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि सारे मैटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है एटम्स। एटम्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये कहा था डाल्टन ने। अब फिर उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं एटम्स आर इनडिविजिबल। ये देखिए, ये वाली लाइन सही है, दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लेकिन उन्होंने कहा इनडिविजिबल है, इनसे छोटा कुछ नहीं होता है, जो गलत है। फिर ने बताया कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब मास सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फिर उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग मासेस होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। उन्होंने ये भी कहा दैट एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इस स्टेटमेंट में भी गलती निकाली थी, इसमें भी और इसमें भी। और उन्होंने कहा था कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन रिएक्शन। जैसे अगर वो रिएक्शन लें जिसमें वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो इसमें उन्होंने कहा है कि जितने हाइड्रोजन है वो उतने ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन हैं, तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन ही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज इंडिकेटिंग अ बैलेंस्ड रिएक्शन, और ये स्टेटमेंट सही है। अब हम देखते हैं इन स्टेटमेंट्स में गलती क्या है। एटम्स आर इनडिविजिबल, लेकिन हमें पता है अब डिस्कवरी हो चुकी है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, मेसॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्ट्ज, बहुत छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो एटम के अंदर होते हैं, तो वो एटम से छोटे होते हैं। अगर एटम के अंदर चीज है तो एटम इंडिविजिबल कैसे हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर उन्होंने कहा था दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन नाइट्रोजन एटम जो है एन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, N2 एग्जिस्ट करता है। N डजंट एग्जिस्ट, N2 एग्जिस्ट। तो इसमें एटम नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ग्रुप ऑफ एटम्स। ये स्टेटमेंट में गलती निकाली। अब देखिए, मास कह रहे हैं सेम है होना चाहिए, लेकिन मास तो डिफरेंट होने के भी केसेस हैं। Yes, this does not explain isotopes. आइसोटोप्स में क्या होता है, उसी एलिमेंट के अलग अलग मास होते हैं एटम्स के। तो लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं सेम होना चाहिए। तो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स। आई मीन उस टाइम पे आइसोटोप डिस्कवर भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी दिस थ्योरी वाज नॉट करेक्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स। फिर कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, लेकिन दिस थ्योरी आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? अलग अलग एलिमेंट सेम मास वाले, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। आर्गन का मास भी 40, कैल्शियम का मास भी 40। ठीक है, आर्गन 40 कैल्शियम 40 आइसोबार्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स लेकिन सेम मास। तो वो भी गलती है, ये डिफरेंट मासेस वाला पार्ट है, दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन आइसोबार्स। सिमिलरली यहाँ पर आइसोटोप्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो ये गलतियां हैं थ्योरी में। फिर देखिए, एटम्स कंबाइंड, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में एटम पार्ट ले। दिस स्टेटमेंट डिफाइज द कांसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑफ कोर्स तब 1808 ही था, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर थ्योरी सही होती दैट वुड हैव सपोर्टेड इट। सो दिस डज नॉट एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी। ये थ्योरी उस नोट पे गलत हो जाती है, क्योंकि तब एटम्स नहीं कंबाइन करते, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का काम होता है। तो डाल्टन की थ्योरी में ये ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी
कि एटम्स को इंडिविजिबल का ही वो तो थे नहीं। मेन ड्रॉबैक ही ये था जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए तो ये थ्योरी को गलत कह दिया था, बिकॉज एटम इंडिविजिबल नहीं हो सकते अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये थ्योरी डज नॉट सपोर्ट आइसोटोप्स, दिस वन डज नॉट सपोर्ट आइसोबार्स एंड दिस वन डज नॉट सपोर्ट रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अगर है तो एक और चीज़ है, कार्बन के फिर डायमंड, ग्रेफाइट, बकमेलिस्टर, फिल्ड्रिन की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होती है? कोई कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कोई कंडक्ट नहीं करता है, कोई किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, कोई नहीं करता है। तो दिस ऑल्सो डिफाइंस दिस थ्योरी। सो इसीलिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया गया था। अगर पोस्टुलेट्स आपको लिखने हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वर्डिंग यूज हुई है। तो ये है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. Atoms are indivisible. They can neither be created nor be destroyed. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atoms combine in ratio of small whole numbers to form compounds. The relative number and kinds of atoms are constant in a given reaction. So that was all, and goodbye. Thanks for watching.